ये एक ऐसा पैराडॉक्स है, एक ऐसी उलझन जिसने ना जाने कितनी सदियों तक भारत के खेतों की कहानी लिखी। सोचिए, एक किसान जो मिट्टी से लड़ता है, अन्न उगाता है, पर जिस जमीन पर उसकी पूरी जिंदगी टिकी है, उसी पर उसका कोई हक नहीं। आज हम उसी सिस्टम, उसी व्यवस्था की कहानी में उतरेंगे जिसने किसान को, कह सकते हैं कि सांस तो लेने दी, पर कभी आजाद नहीं होने दिया। तो चलिए जमींदारी प्रथा की जड़ों तक चलते हैं, समझते हैं कि ये शुरू कैसे हुई, इसने किसानों की पीढ़ियों को कैसे बर्बाद किया और आज़ादी के बाद इसकी विरासत का आखिर हुआ क्या। अक्सर ये माना जाता है कि जमींदारी प्रथा पूरी तरह से अंग्रेजों की ही देन थी, लेकिन सच तो ये है कि इसकी जड़ें बहुत पहले से मौजूद थीं। और इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे मुगल काल में जाना होगा। मुगल शासन का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कागज पर तो सारी जमीन बादशाह की होती थी। वो अपने वफादार सैनिकों और अमीरों को जागीरें देता था, लेकिन यहां सबसे जरूरी बात यह थी कि यह कोई परमानेंट मालिकाना हक नहीं था। तो ये जागीर आखिर थी क्या चीज? इसे आप एक तरह का लाइसेंस समझिए, जमीन से टैक्स वसूलने का एक लाइसेंस, जिसे बादशाह जब चाहे वापस ले सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि किसान सीधे बादशाह को नहीं, बल्कि इस बीच के आदमी यानी जागीरदार को जवाब देता था। हाँ, ये व्यवस्था किसानों के लिए मुश्किल जरूर थी, लेकिन इसमें एक तरह का बैलेंस था। टैक्स की दरें तय थीं और अकाल जैसी मुश्किलों में कुछ राहत की गुंजाइश भी होती थी। मतलब ये सिस्टम क्रूर था, पर पूरी तरह बेरहम नहीं। इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आगे जो होने वाला था वो इससे कई ज्यादा बुरा था। और अब हम उस मोड़ पर आते हैं जिसने सब कुछ हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी का सबसे खतरनाक मोड़ है, जब अंग्रेजों ने जमीन की व्यवस्था में अपना दखल दिया। साल था 1793 और तस्वीर में थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारतीय किसान के भविष्य पर लगाया गया एक ताला था। अब देखिए कि बदलाव कितना बड़ा और खतरनाक था। मुगल सिस्टम में क्या था? बादशाह मालिक और जागीरदार, वो तो टेम्परेरी था। लेकिन अंग्रेजों ने आकर पूरी बाजी ही पलट दी। अब जमींदार, जो पहले सिर्फ एक टैक्स कलेक्टर था, जमीन का परमानेंट मालिक बन बैठा। और खेल देखिए, सरकार का टैक्स तो हो गया फिक्स, पर जमींदार किसान से कितना भी वसूल सकता था। कोई रोक टोक नहीं, कोई नियम नहीं, सारी हदें मानो तोड़ दी गईं। और इसका नतीजा, किसान अब पूरी तरह से जमींदार के रहमो करम पर था। जमींदार अब सिर्फ टैक्स कलेक्टर नहीं, बल्कि अपने इलाके का एक छत्र राजा बन गया था। इस एक कानूनी बदलाव का जो असर हुआ, वो विनाशकारी था। तो जब व्यवस्था बदल गई, तो चलिए देखते हैं कि जमीन पर असल में इसका क्या असर पड़ा। किसानों के लिए यह शोषण के एक ऐसे चक्र की शुरुआत थी जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। पीढ़ियों का यह शोषण 4 खंभों पर टिका था। पहला, बेहिसाब लगान। फसल हो या ना हो, लगान तो देना ही पड़ेगा। दूसरा, बेदखली का डर। पीढ़ियों की मेहनत के बाद भी किसान को कभी भी उसकी जमीन से निकाला जा सकता था। तीसरा, कर्ज का जाल, जहां साहूकार ऊंची ब्याज दरों से किसानों को फंसा लेते थे। और इन सब का आखिरी नतीजा, अकाल और मौत। ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं थी, ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चलने वाली त्रासदी थी। कर्ज विरासत में मिलता था और ये गुलामी का एक ऐसा चक्र बन जाता था जिससे निकलना लगभग नामुमकिन था। अगर इस सिस्टम की क्रूरता का कोई एक उदाहरण देखना हो, तो हमें 1770 के बंगाल के भयानक अकाल को देखना होगा। ये भारतीय इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। इस अकाल में लाखों लोग भूख से मर गए, खेत बंजर हो गए, गांव के गांव खाली हो गए। लेकिन अंग्रेजों और जमींदारों की टैक्स वसूली वो चलती रही। ये इस व्यवस्था का सबसे बेरहम चेहरा था। फसल नहीं थी, जिंदगी नहीं थी, लेकिन टैक्स था। अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। 1947 के बाद के समय में भारत आज़ाद हो गया, लेकिन सवाल यह है कि क्या देश की आज़ादी का मतलब किसान की आज़ादी भी था? क्या सदियों का ये शोषण खत्म हो गया? देखिए, नई सरकार ने इस समस्या को पहचाना जरूर। 1951 से 1956 के बीच जमींदारी को खत्म करने के लिए कानून लाए गए और कानूनी तौर पर जमींदारी प्रथा को खत्म कर दिया गया। ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही थी। कागज पर तो व्यवस्था बदल गई, लेकिन जमीन पर कब्जा नहीं बदला। कई पुराने जमींदारों ने कानून की कमियों का फायदा उठाकर नए नामों से अपनी सत्ता बनाए रखी। ये एक कड़वा सच है।
कानून बदलने से हमेशा समाज नहीं बदलता। तो ये सब हमें कहाँ लाकर खड़ा करता है? इस पूरी कहानी से हमें क्या सोचना चाहिए, क्या समझना चाहिए? और यही बात हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ती है। भारतीय किसान जो पूरे देश का पेट भरता है, वो खुद इतिहास में एक अनसुना किरदार क्यों है? उसका संघर्ष क्यों नहीं सुना जाता? अगर हमें आज भारत के कृषि संकट को समझना है तो हमें उस इतिहास की गहराई में उतरना ही होगा जिसने इन समस्याओं को जन्म दिया। जमींदारी की परछाई आज भी हमारे बीच मौजूद है और यह हमें याद दिलाती है कि असली आज़ादी सिर्फ कागज के कानूनों से नहीं बल्कि जमीन पर मिलने वाले न्याय से आती है।